वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल पैकिंग की हमारी बात हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैकिंग की बात कर रहा हूँ, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन पैकिंग मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पैकिंग है, यही मुझे समझनी है, यहीं से मेरी प्रॉब्लम्स जनरेटेड है। ठीक है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पर थ्री डायमेंशनल शेप बनाना मुश्किल है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में थ्री डायमेंशनल शेप बनी हुई है। मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको मिल जाएंगी पैकिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए मैं आखिरकार थ्री डायमेंशन में बताना क्या चाहता हूँ। ये दिमाग में तो क्लियर है कि अभी हमने जब स्पेयर ऑफ एटम्स को एक्स एक्सिस पे अरेंज किया था टच करते हुए ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए, तो वो वन डायमेंशन था। एक्स वाई पर किया था वो टू डायमेंशन था, वहां पर दो अरेंजमेंट आए थे, ए टाइप और ए बी टाइप। क्लियर है। अब हम एक्स वाई और जेड पे भी अरेंज करेंगे, हम एक्स वाई के साथ साथ जेड पर भी हम अरेंजमेंट करेंगे, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्लोज पैकिंग लेकर आया हूं 3D के लिए, थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन में मेरे पास जो पैकिंग हुआ करती है, सबसे पहले आया करती है थ्री डायमेंशन पर स्क्वायर क्लोज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सबसे पहले थ्री डायमेंशन में मेरे पास आती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे हम सिंपल क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है। चलिए, ये तो क्लियर है भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है। आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास बहुत सारे स्पेयर ऑफ एटम्स है, आपके पास बहुत सारे स्पेयर ऑफ एटम्स है, मतलब मान लीजिएगा आपके पास बॉल है बहुत सारी, आपके पास बहुत सारी बॉल है। ठीक है, मान लीजिएगा ये एक बॉक्स है आपके पास, मान लीजिएगा आपके पास ये एक बॉक्स है। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिएगा आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर अगर आप अपने बॉल्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप अपने बॉल को, हमने स्पेयर ऑफ एटम्स को एक बॉल मान लिया है, आप अपने बॉल्स को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, पैकिंग कर रहे हैं आप लोग प्रॉपर। ठीक है, लेकिन सर ये 3D में कहां हुआ, ये तो 2D में हुआ सर। हमने बॉल्स अरेंज कर ली है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये तो 2D में हुआ सर, 3D में तो नहीं हुआ। समझना, ये तो इस बोर्ड पर, यही लेयर मैं ऐसे कर लेता, समझिएगा, ये जो बॉल की लेयर आपको दिखाई दे रही है भाई, मैं इसी पूरे सिस्टम को ऐसे कर लेता, तो ये सारी बॉल्स आपको ऐसे दिखाई दे रही होती, रखी हुई आपको इस तरीके से बॉल्स रखी हुई दिखाई देती है आपको। उस लेयर के ऊपर आप फिर लेयर करते जाइए अरेंज, हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी, मतलब ये जो बॉल की लेयर थी, इस बॉल की लेयर को आप ऐसे प्लेन कर लीजिए। अब उसी बॉल के ऊपर आप फिर वापस बॉल्स रखते जाइए, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल, तो हाइट बढ़ती जाएगी, जेड एक्सिस मिल जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। समझ में आता है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपकी ये जो बॉल की लेयर थी, आप ये तो 2D में थी, आप इसको ऐसे कर लीजिए, बॉल्स अब आपको ऐसे दिखाई देंगी नीचे, उसी बॉल के ऊपर आप और बॉल अरेंज कर रहे हैं, 1 बाई 1 लेयर अरेंज करते जा रहे हैं, हाइट बढ़ती जाएगी, और हाइट बढ़ेगी तो वो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। एक ये पैकिंग मिला करती है हमारे अंदर, सिंपलिक होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। दिमाग लगाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, समझने की कोशिश करिए। ये एक बॉल है आपके पास, एक ये बॉल होगी आपके पास, एक बॉल इधर होगी, एक बॉल इधर होगी, एक बॉल इधर होगी। आपके हिसाब से तो 4 होंगे, नहीं, ये 3D में एक बॉल इस स्पेयर बॉल के ऊपर होगी और एक बॉल इस स्पेयर ऑफ बॉल के ठीक पीछे होगी। टोटल कितनी बॉल कनेक्ट है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। 2D में 4 था, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 4 था, लेकिन 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो ये बात हो गई मेरी 3D की,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D की बात हो गई, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, फिर भी ना समझ में आता आप मेरे से दोबारा कहिए, मैं फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। अब हम लेते हैं 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैकिंग हुआ करती है वो है मेरी ये 2, एक होती है SCP और एक होती है CCP, इसी को हम लोग कहते हैं FCC। ठीक है, SCP जो हुआ करता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 3D में फोटो नहीं बन पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं, बोर्ड पे 3D फोटो नहीं बना पाऊंगा, आप भी नहीं बना पाएंगे भाई। अब या तो जिसकी बहुत अच्छी ज्योमेट्री हो वो कर सकता है। ठीक है, SCP में ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट होगा वो होता है ओनली AB अरेंजमेंट। कैसा होता है? ओनली AB अरेंजमेंट। CCP में जो 3D में अरेंजमेंट होता है वो हमारा होता है लाइक ABC अरेंजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि 3D के अंदर हेक्सागोनल एक SCP अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है ABC टाइप पैकिंग, और SCP होती है हमारी AB टाइप पैकिंग। ठीक है, चलिए यहां पर जो परसेंटेज स्पेस होता है आपका वो 74 होता है, यहां पे भी आपका परसेंटेज स्पेस जो हुआ करता है वो भी आपका 74 होता है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका हुआ करता है वो 12 होता है, और यहां पे भी मेरे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हुआ करता है? 12 हुआ करता है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। 3D में SCP CCP होता है, SCP AB होता है, CCP ABC होता है, यहां भी 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, यहां पे भी 74 होता है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होगा। जो आपके SCP होंगे वो होंगे किस किस टाइप के मेटल्स होंगे जो ये अरेंजमेंट रखते हैं? जिंक आपका SCP अरेंजमेंट रखता है, कैडमियम आपका SCP अरेंजमेंट रखता है, मैग्नीशियम आपका SCP अरेंजमेंट रखता है, ठीक है, वेरियम आपका SCP अरेंजमेंट रखता है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जिंक का कैसा होगा अरेंजमेंट? SCP होगा। BCC CCP की बात कर लेते हैं। CCP में होता है सिल्वर जो होता है वो CCP अरेंजमेंट शो करता है, FCC CCP। गोल्ड, निकल, प्लेटिनियम, कॉपर, समझ में आता है? गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये सबके सब आपके CCP लाइक FCC अरेंजमेंट शो करते हैं। समझ में आता है? ये सबके सब आपके CCP अरेंजमेंट शो करते हैं। ये छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। और मैं एक और बता दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सबके सब इनके मेटल क्रिस्टल, इनके क्रिस्टल्स BCC अरेंजमेंट रखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में चीजें काम आएंगी। कॉपर का CCP अरेंजमेंट होता है, नेचर डिस्क्राइब हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इन सबका कैसा होता है? CCP FCC। जिंक, कैडमियम, मरकरी SCP, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सब BCC अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। पॉज कर आप इसे नोट कर सकते हैं 3D के अंदर पैकिंग का। ठीक है, अभी मैं मेन बात बताऊंगा कि पैकिंग आगे कर होती कैसे इसके अंदर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई, मैंने ज्यादा बड़ी बातों को कम में कहने का प्रयास किया आपके लिए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। 3D में 2 टाइप के अरेंजमेंट है। चलिए यहां पे SCP होता है, एक आपका होता है CCP। आपका जो SCP होता है वो हमारा होता है AB टाइप, ये बात हमारी हुई थी, और यहां होता है हमारा ABC टाइप, ये बात हुई थी हमारी। आपको मैं एक बात बता दूं, जो A अरेंजमेंट होगा यहां पर वही सेम अरेंजमेंट होगा यहां पर। यहां पे जो B अरेंजमेंट होगा वो भी सेम होगा, बस C नया अरेंजमेंट आ जाता है CCP में, यही डिफरेंस। ये समझने के लिए, इसे बहुत डिटेल में जानने के लिए हमें आने चाहिए बॉयड। सर व्हाट इज बॉयड? ये क्या बवाल ले आए आप? समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा ये 3 स्पेयर ऑफ एटम्स मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये 3 स्पेयर ऑफ एटम मैंने कनेक्ट कर दिए। आपको इन स्पेयर ऑफ एटम्स के बीच में एक ये फ्री स्पेस दिखाई देता होगा छोटा सा, इसी फ्री स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉइड।
इसी फ्री स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉइड। जब आप इसी बॉल के ऊपर, मैं वॉइड पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में वॉइड पढ़ाऊंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3D में होते मैं पढ़ाऊंगा। ये तो ट्राइगोनल वॉइड है भाई, ये 2D में, 2D में वॉइड नहीं होगा, 3D में वॉइड होते हैं। बाद में बात करेंगे डिटेल में जब वॉइड वाला टॉपिक लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो फ्री स्पेस है इसी को वॉइड कहते हैं। इसी के ऊपर अगर मैं एक और स्पेयर ऑफ एटम्स रख दूं, इसी के ऊपर एक और स्पेयर ऑफ एटम्स रख दूं, तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। एक ऐसे ही होता है, एक ऐसे ही होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। हम बात करेंगे जब इस टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। समझ में आता है कि यहां पे टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होता है फ्री स्पेस, इस 3 बॉल के ऊपर एक और बॉल अरेंज करने के बाद। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी होता है, एक तरीके का वॉइड होता है, वो भी एक फ्री स्पेस होता है, जब हम अरेंजमेंट करेंगे जब सीखेंगे। लेकिन ये सब है क्या चीज है? पहली लेयर जो होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होती है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। मैं एक ही बार में दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश करिए समझने की, ठीक है? मैंने दूर दूर लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है आपको परेशान करने का, ठीक है? केवल दूर दूर इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपके ये समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 3 एटम आपके कनेक्ट होते हैं, ऐसे ये 3 एटम आपसे कनेक्ट होते हैं, एक ऐसे ये 3, ऐसे ये 3, इस तरीके से ये देखो दिखाई देते होंगे भाई, ऐसे ये कनेक्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे से ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जो फ्री स्पेस आपको दिखाई देता है ना, ये जो बीच में फ्री स्पेस आता है इन तीनों के बीच में, ये मैंने टी लिख दिया, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होता है। यहाँ पे क्या जनरेट होता है? ये टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होते हैं भाई, ये, ठीक है? ये आपके टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है? मैंने लिख दिए हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया, ये आपके टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, ठीक है? तो पहली लेयर से जनरेट होते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड। उस टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम एक नई लेयर लाते हैं, जिस लेयर का नाम होता है AB लेयर, B लेयर। इस टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम एक नई लेयर जनरेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एक नई लेयर जनरेट करते हैं जो होती है B लेयर। तो तब जाकर 3D अरेंजमेंट बनता है इस तरीके से। बड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन चीजें ऐसे ही, क्या करें, चीजें बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा, ठीक है? चलिए, तो जब हम एक लेयर अरेंज करते हैं A, तो सीधी बात करता हूं, मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन बहुत हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? कि जब आप पहली लेयर जनरेट करते हैं, मैं बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, एक ही बार में समझने की कोशिश करिए, कि ऐसे, ठीक है? जब आप A लेयर जनरेट करते हैं तो टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होता है। इस टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम एक नई लेयर लेते हैं जिसका नाम होता है मेरे बच्चे B लेयर। दिस इज A लेयर, दिस इज B लेयर। ये AB लेयर मिलकर बनाते हैं SCP अरेंजमेंट। सीधी बात कर ली हमने कि इस AB लेयर को मिलाकर बनाते हैं SCP अरेंजमेंट 3D में। SCP में हम क्या कर रहे हैं कि A लेयर से टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, उस टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम B लेयर यूज कर रहे हैं, ठीक? अगर जब आपने A लेयर और B लेयर को अरेंज किया तो टेट्राहाइड्रल वॉइड तो कवर हो गए, लेकिन जनरेट हो जाते हैं नए वॉइड जिसका नाम होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। और उस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को जनरेट करने के लिए अगर आप एक नई लेयर लेते हैं C, तब वो होते हैं CCP अरेंजमेंट। समझ में आया होगा? टिपिकल था थोड़ा सा, 3D में बड़ी दिक्कत होती है, पर प्रयास पूरा किया गया कि शायद आपके समझ में ना आया हो। ना आया होगा तो हम दोबारा पूछ लीजिए, हम फिर आपको बता देंगे। मैंने पर प्रयास पूरा किया है कि आपके समझ में आए, ठीक है? कि A लेयर से टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, उस टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम B लेयर लेते हैं और AB लेयर मिलकर बनाते हैं SCP।
बी लेयर ने टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो कवर कर दिए, लेकिन एक नए बॉन्ड तैयार हो गए जिसका नाम था ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। और इस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को कवर करने के लिए हम एक नई लेयर लेते हैं सी, क्योंकि यहाँ पे आते हैं एबीसी, ये सी लेयर कवर करती है उस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को, तब बनते हैं सीसीपी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छा लगे तो और लोगों को बताएं, और अगर कोई भी समस्या है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।